यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें जेआईबी का आईआईएफएस यूनिट नंबर 2 है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है, एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी, एक होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी का। हम लोग आपको एक ही रिकमेंड करेंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स ले, जिसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, आपको ये कभी एक्सपायर नहीं होता और हमेशा अपडेट आपको इसमें होते रहेगा। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 6000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। अगर पेपर 1 करते हैं आईईआईएफएस, पेपर 2 करते हैं डबल पीबी, पेपर 4 करता है आरबीडब्ल्यूएम, इसका दाम है 800 रुपया, जबकि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और वही लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में लेंगे दाम हो जाएगा 1500 रुपये। अगर आप पेपर 3 जो है AFMB करते हैं, इसका दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम हो जाएगा 2000 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं तो इसका दाम हो जाएगा 2500 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। और कॉम्बो पैक करते हैं, 4 पेपर एक साथ करते हैं, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में दाम हो जाएगा 4000 रुपये। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सके, आपकी चॉइस है, बट हम लोग रिकमेंड करेंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी का ही कोर्स करें आप। चलिए, पहले सवाल बात है, विच sector involves the direct use of natural resources such as agriculture, forestry and fishing। कौन सा सेक्टर है जो डायरेक्टली यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज के? उदाहरण के तौर पे हो जाएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग को। ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, बी ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर, सी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, बी ऑप्शन हो जाएगा टर्सरी सेक्टर, सी ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वाटरनरी सेक्टर। मतलब वो कौन सा सेक्टर, बेसिकली बोल रहा हूँ कौन सा सेक्टर है जो इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज को, उदाहरण के तौर पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिशिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राइमरी सेक्टर है वो। क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्रियन इकोनॉमी is defined as one where agriculture sector provides at least what percentage of national revenue and livelihood। एग्रियन इकोनॉमी, एग्रियन मतलब खेती बाड़ी वाली इकोनॉमी, जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है कितना परसेंटेज, बहुत ध्यान सुनिएगा, कितना परसेंटेज ऑफ नेशनल रेवेन्यू और लिवलीहुड, यानी उससे को कितने लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है, जिसको बोलते हैं लिवलीहुड, और कितना कमाई हो रहा है देश का। ये ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन हो जाएगा 50%, सी ऑप्शन हो जाएगा 75%, डी ऑप्शन हो जाएगा 90%। और ये है कम से कम, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए लोगों का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 50%, यानी 50% या उससे ज़्यादा, कम से कम 50% के लोग का जीवन यापन खेती खेती यानी एग्रियन इकोनॉमी से हो रहा। ठीक है, और देश का 50% का रेवेन्यू भी वहीं से आ रहा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज द, सेकेंडरी सेक्टर को और क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है सर्विस सेक्टर, बी ऑप्शन है नॉलेज सेक्टर, सी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्विस बेस्ड, a service based economy exists when the tertiary sector generates at least days of a country's national income and livelihood। सर्विस सेक्टर, सॉरी, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी तभी बोल सकते हैं जहां भी टर्सरी सेक्टर एग्जिस्ट करता है, देश का कितना परसेंट का नेशनल इनकम आता हो और कितने परसेंट के लोग का जीवन यापन होता है उससे, यानी डिपेंडेंट हो से। ए ऑप्शन है हाफ 50%, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 60%। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, हाफ, यानी कम से कम 50% का देश का इनकम उसी से आना चाहिए, यानी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से आना चाहिए। और 50% के जो लोग हैं जिनका खाना पीना, जीवन यापन, जिसको बोलते लिवलीहुड, वो डिपेंड होगा सर्विस सेक्टर, चाहे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में। ए ऑप्शन, हाफ 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर इज नोन एज द नॉलेज सेक्टर। कौन सा सेक्टर है जिसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं? एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे इंक्लूड करता है एक्टिविटीज, उदाहरण के तौर पर हो जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम। ए ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, ए ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टनरी सेक्टर, सी ऑप्शन हो जाएगा क्यूनरी सेक्टर, डी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। तो हम इसे बोलेंगे क्वार्टनरी सेक्टर, बी ऑप्शन। नॉलेज सेक्टर क्या हो जाएगा? नॉलेज सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे आपको रिसर्च और डेवलपमेंट सब चीज़ आ गया, ये हो जाएगा क्वार्टनरी सेक्टर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द क्यूनरी सेक्टर इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ पीपल। क्यूनरी सेक्टर में किस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को इंक्लूड किया गया है?
ए ऑप्शन हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस, हाईएस्ट लेवल के डिसीजन मेकर होते हैं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस में, सी ऑप्शन हो जाएगा एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, डी ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल स्केल फार्मर्स। तो अब बात हो रही है क्यूनरी सेक्टर में किस तरह के लोगों को रखा गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट लेवल के लोग रहते हैं जो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकर में हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं जो सरकार में होंगे या फिर कॉरपोरेशन में काम करते होंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्टर इज रिगार्डेड एज द ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमीज सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कौन सा सेक्टर जिसको हम रिगार्ड करते हैं ब्रेन के रूप में इकोनॉमी का सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी जो इकोनॉमी का जो सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के पीछे जो ब्रेन है वो किस सेक्टर को संबोधित कर रहा है। ए ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर, सी ऑप्शन क्यूनरी सेक्टर, डी ऑप्शन टर्सरी सेक्टर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्यूनरी सेक्टर को संबोधित कर रहा है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द प्राइमरी सेक्टर इज ऑफन while the secondary sector is A option organized, unorganized, B option unorganized, well organized, C option efficient, traditional, D option automated, manual। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या कि टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्राइमरी सेक्टर को हम यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जबकि टर्सरी सेक्टर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, एक्टिविटीज सच एज अकाउंटेंसी ब्रोकरेज एंड यूनिवर्सिटी टीचिंग फॉल अंडर विच सेक्टर, जो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो अकाउंटेंसी से संबंध रखती है, ब्रोकरेज से संबंध रखती है, यूनिवर्सिटी टीचिंग के संबंध में रखती है, वो किस सेक्टर के तहत आता है। ए ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी, बी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टरनरी, डी ऑप्शन हो जाएगा क्यूनरी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर्स आर द ब्रॉडर सब सेक्टर्स ऑफ विच मेन सेक्टर्स, क्वार्टनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर ये एक बेसिकली सब सेक्टर है कौन से मेन सेक्टर के, ए ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर के, बी ऑप्शन है सेकेंडरी सेक्टर के, सी ऑप्शन है टर्सरी सेक्टर के, डी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर के। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्सरी सेक्टर के दो पार्ट हो गया, ठीक है, एक पार्ट का नाम हो गया क्वार्टनरी सेक्टर और दूसरे का पार्ट हो गया आपका क्यूनरी सेक्टर, ठीक है, ये बेसिकली सब सेक्टर हो गए टर्सरी सेक्टर के, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हो गया। फिर जेआईबी में हमारे पास दो तरह का वीडियो कोर्स होता है, एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी, एक होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी चाहे लाइफ टाइम वैलिडिटी। हम लोग हमेशा रिकमेंड करेंगे आप लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स करिए, दोनों जगह फिर आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 6000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। अगर आप पेपर 1 करते हैं IE IFS और पेपर 2 करते हैं PPB, चाहे पेपर 4 करते हैं RBWM, सभी का दाम 800 रुपये जो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए रहेगा और 1500 रुपये दाम है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। पेपर 3 करते हैं AFMB, इसका दाम है 1000 रुपये और 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और इसका दाम है यहाँ पे 2000 रुपये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, ठीक है। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं यानी चारों पेपर एक साथ करते हैं तो इसका दाम है 2500 रुपये और जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए हो जाएगा, और कॉम्बो पे अगर आप करते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए चारों पेपर का दाम हो जाएगा 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।